मीरा भाईंदर, ठाणे की वो विधानसभा सीट जो विधानसभा चुनाव के समय हमेशा दोस्तों चर्चा का विषय बनी रहती है। और अब ऐसा लग रहा है कि वो समय आ गया है जब मीरा भाईंदर में चुनावी घमासान शुरू हो चुका है दोस्तों। हालांकि देखिए, अभी फिलहाल विधानसभा चुनाव शुरू होने में लगभग 3 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन चुनाव से पहले कौन होगा मीरा भाईंदर का अगला उम्मीदवार, इस पर सवाली जंग जो है वो छिड़ गई है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मीरा भाईंदर में भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसका आयोजन खुद मीरा भाईंदर भाजपा के जिलाध्यक्ष किशोर शर्मा ने किया था। मीरा भाईंदर में ये जो सम्मेलन किया गया दोस्तों, मीरा रोड के एसके स्टोन मैदान में आयोजित हुआ। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने वर्तमान विधायक गीता जैन पर काफी टीका टिप्पणी की। उन्होंने क्या क्या कहा सब बताऊंगे आपको इस खबर में, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं एमबी लाइव। सोनम बिल्डर्स रीडेवलपमेंट से लेकर 22 करोड़ की सड़क के साथ साथ पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने वर्तमान विधायक गीता भरत जैन को कार्यकर्ता सम्मेलन में खूब घेरा। जिस कार्यकर्ता सम्मेलन में वो ये आरोप लगा रहे थे दोस्तों, वहां भारी तादाद में भाजपा के पदाधिकारी, पूर्व नगर सेवक और कार्यकर्ता मौजूद थे। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि बार बार इस भाषण में नरेंद्र मेहता ने जब हम सत्ता में आएंगे तो हिसाब लेंगे, इस तरीके के कुछ शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया। ऐसे में सवाल देखिए सीधे तौर पर यह उठ रहा है कि क्या भाजपा की तरफ से नरेंद्र मेहता के नाम पर उम्मीदवार की मोहर लगा दी गई है, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मेहता की इस बात पर हामी भरी है। हालांकि जब हमने इसकी पुष्टि करने के लिए मीरा भाईंदर के भाजपा जिलाध्यक्ष किशोर शर्मा को फोन किया तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि उम्मीदवार की घोषणा अभी होनी बाकी है, सिर्फ और सिर्फ नाम सजेस्ट किया गया है। वैसे तो कई नाम फहरिस्त में आ रहे हैं, उसी तरीके से नरेंद्र मेहता जी का नाम भी सामने आ रहा है। अब चलिए देखिए, ये तो हुआ भाजपा जिलाध्यक्ष का बयान जो बाकायदा हमने फोन पर उनसे लिया, लेकिन इसके अलावा जिस कार्यकर्ता सम्मेलन का जिक्र इस वीडियो की शुरुआत से हम कर रहे हैं, उसमें क्या क्या हुआ है वो जानना भी आपके लिए जरूरी है। इस सम्मेलन में नरेंद्र मेहता कई मुद्दे उठाते हुए नजर आए, एक एक करके आपको वो सब मैं बताती हूँ। अपनी लाइन बड़ी ना कर सके तो हमारी लाइन छोटी करने का प्रयास किया जा रहा है, इन शब्दों से मेहता जी अपने भाषण का शुरुआत जो है वो करते हैं। और उसके बाद भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाते हुए कहते हैं कि मैंने व्यक्तिगत भाषण कभी नहीं किए, व्यक्तिगत आरोप भी कभी नहीं लगाए और करना भी नहीं चाहता, लेकिन लोगों ने हमेशा व्यक्तिगत ही किया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूध के धुले हुए हैं, किसी दिन बोलूंगा तब समझ में आएगा। ये कहते कहते मेहता जी सीधे आ जाते हैं 22 करोड़ की सड़क पर। आपको याद होगा दोस्तों कि इससे पहले नरेंद्र मेहता ये आरोप लगा चुके हैं कि 22 करोड़ की सड़क बनी और उसमें भ्रष्टाचार हुआ। इसी को लेकर वो बाकायदा सड़क पर उतर भी गए थे। इसी बात को इस सम्मेलन में दोहराते हुए उन्होंने कहा कि 24 घंटे में रोड रिपेयर होगा और मैंने कहा था कि अगर कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये वो कहते हुए, जिक्र करते हुए वो नजर आए। इसके आगे वो क्या कहते हैं आपको बाकायदा वीडियो में दिखाती हूँ, ये वीडियो देखिए। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर ब्लैकलिस्ट हो गया तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, क्योंकि किसको ब्लैकलिस्ट करेंगे? रोड तो आपने खुद नहीं बनाया है, कॉन्ट्रैक्टर की तो कंपनी थी, क्या हमें ये पता नहीं क्या? कॉन्ट्रैक्टर तो आप ही थे, तो ब्लैकलिस्ट किसको करने वाले हो आप? मतलब लोगों को गुमराह करो, दिखाने के लिए कि मैंने पत्र दे दिया, आप कितने दूध के धुले हो। उस 22 करोड़ के अंदर 6 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। समय आने पर पब्लिक के सामने इसे जोर से रखूंगा। जी, तो नरेंद्र मेहता का यह आरोप उन्होंने मीरा भाईंदर की वर्तमान विधायक गीता भरत जैन पर लगाया। आगे उनका आरोप टेंडर को लेकर था, जिसमें वो कहते हैं कि लाखों के टेंडर 6-6 महीने तक खुलते नहीं हैं। रक्षा सूत्र के साथ जो पोल पर खर्च पैसे की निधि बताई, उसमें 120% भ्रष्टाचार हुआ। आपको दिखाते हैं दोस्तों कि इस वीडियो में आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है और क्या क्या नाम लिए हैं। ये वीडियो भी देखिए आप। ये मीरा भाईंदर में जितने हाई मास के पोल लगाए, इस पोल के ऊपर कंपनी का नाम है। हमारे ग्रुप किशोर को मैंने कहा कि उसको कोटेशन दूंगा। 5,90,000 रुपए का पोल है जो हमने कोटेशन मंगाया।
और उन्होंने अभी रक्षाबंधन के नाम पर जो रक्षा सूत्र बांधा साथ में भेजा कि हमने 14 लाख लगाए, 5,90,000 का 14 लाख 120 जी, तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी नरेंद्र मेहता ने गीता भरत जैन को घेरा। नरेंद्र मेहता जिस आक्रामक रुख में नजर आए दोस्तों, वो रुख जो है वो देखकर समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में महायुति में चुनाव को लेकर घमासान छिड़ सकता है, क्योंकि पूर्व विधायक के आरोप यही खत्म नहीं होते। इसके बाद रीडेवलपमेंट के मुद्दे पर वो आते हैं, जिस पर वो घेरते हैं वर्तमान विधायक को, सीधे तौर पर सोनम बिल्डर्स इस शब्द का इस्तेमाल बार बार करते हैं। वो क्या कहते हैं ये भी दिखाते हैं आपको, वीडियो देखिए। चुन के आने के बाद सभी जगह सोनम मिलर रिडेवलपमेंट और भ्रष्टाचार, इन्होंने तो लीगल तरीका निकाला और उन मिश्रा नाम का एक आदमी को रखा। इनके पास कोई जाता है, मेरा ये काम कर दो, तो वो ये आदमी दो, इसको 10 साल में सब लोग कर लेगा। मतलब ऑपरेशन भ्रष्टाचार, मतलब ऐसा हो गया कि पानी कनेक्शन के लिए जाए कोई कि मेरी फाइल रखी है, तो ये कहेगा कि ये आदमी है, आप 3,000 का जो कनेक्शन करेंगे। और मिश्रा जैसे आदमी को रखा और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया, कन्वेंस करना, फिर सोसाइटी को ब्लैकमेल करना। फाइनल रेस में देवचंद नगर है, क्लस्टर नगर पालिका में बाद में आया, इन्होंने पहले ही बोल लगा दिया कि रात को सपना आया था क्या कि ये क्लस्टर होने वाला है। लेकिन इस तरह से शहर को हमेशा लूटा, उनका इंटरेस्ट एकमात्र रहा अपनी बिल्डिंग, अपना रिडेवलपमेंट, अपनी बिल्डिंग, अपना रिडेवलपमेंट, इसके बाद कभी गए नहीं। जी, तो बिल्डिंग और रीडेवलपमेंट को लेकर नरेंद्र मेहता ने काफी निशाने साधे। इसके आगे भी वो कहते हैं कि 2014 में मैंने कहा था हम जीतेंगे तो शहर में वो सब होगा जो अभी तक नहीं हो पाया। फिर चाहे वो टेम्बा अस्पताल हो, सीमेंट रोड हो, कोर्ट हो, मीनाताई ठाकरे हॉल हो, हमने 5 साल में सब कुछ करके दिखाया। आगे वो ये भी कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि चुनाव हारने से भारतीय जनता पार्टी का या नरेंद्र मेहता को नुकसान हुआ है, तो आपको बता दूं कि हमारा ही नहीं बल्कि ये हर उस व्यक्ति का नुकसान हुआ है जो इस शहर का निवासी है। इसके अलावा दोस्तों नरेंद्र मेहता ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि 5 साल के अंदर वो मीरा भाईंदर में यूनिवर्सिटी बनाएंगे। इस भाषण में वैसे तो आरोपों की कतार बहुत लंबी थी, लेकिन इसके अलावा जिस तरीके के आरोप लगाए गए वो बहुत गंभीर माने जा रहे हैं। दोस्तों आप समझ सकते हैं अगले 3 महीने बाद मीरा भाईंदर में चुनाव होने हैं। उससे पहले पूर्व विधायक द्वारा इस तरीके के आरोपों की लड़ियां लगा देना ये अपने आप में चौंकाने वाला विषय है। आप इस पर क्या सोचते हैं और क्या नहीं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।